नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 6 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। किराया रिवाइज, अब घरेलू सामान 2 लैपटॉप 2 बैग पर किराया नहीं, 7 वस्तुएं रहेंगी निःशुल्क। हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्री किस प्रकार का सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं? हाल के दिनों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। अब इस संबंध में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के निर्देश पर एक सूची जारी की है। इसमें एचआरटीसी बसों में निःशुल्क ले जाने वाली वस्तुओं के साथ नए उत्पादों के लिए किराया विवरण भी जारी किया है। बस में सवारी अपने साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तथा किसी भी साइज के 2 बैग, बच्चों की ट्राली, तिफिया साइकिल, व्हील चेयर, लैपटॉप, सेब बॉक्स के साथ सेब का एक गिफ्ट पैक फ्री में कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर सवारी साथ नहीं है तो फिर एक गिफ्ट पैक का हाफ टिकट कटेगा। सवारी के साथ एक से ज्यादा गिफ्ट पैक पर 1/4 किराया लिया जाएगा, जबकि फुल पेटी का पूरा एक सवारी का किराया कटेगा। एचआरटीसी प्रबंधन ने सवारियों के साथ और बिना सवारी के साथ एचआरटीसी की बसों में ढोए जाने वाले सामान के लिए रिवाइज्ड भाड़ा निर्धारित किया है। एचआरटीसी की ओर से रिवाइज्ड भाड़े के मुताबिक सवारी के साथ ऑफिस या डाइनिंग चेयर का 1/4 किराया वसूल किया जाएगा। डाइनिंग व ऑफिस टेबल फुल टिकट होगा। 5 सीटर सोफा सेट का डबल टिकट कटेगा। सिंगल बेड बॉक्स का फुल टिकट कटेगा। डबल बेड बॉक्स का डबल टिकट कटेगा। अलमारी का भी डबल टिकट कटेगा। सिलाई मशीन व पंखे का 1/4 किराया कटेगा। प्लास्टिक व फोल्डिंग चेयर का 1 से 3 कुर्सियों का 1/4 किराया कटेगा। 6 कुर्सियों का हाफ टिकट व इससे ज्यादा का फुल टिकट कटेगा। साइकिल का हाफ किराया। बच्चों की ट्रॉली व दिव्यांगों की व्हील चेयर का कोई किराया नहीं लगेगा। दिव्यांग व्यक्ति के बस में न होने पर कुर्सी का 1/4 किराया काटा जाएगा। कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी का 1/4 किराया कटेगा। सवारी के साथ 2 लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। 2 से ज्यादा पर 1/4 किराया काटा जाएगा। वॉशिंग मशीन का फुल टिकट कटेगा। पथ परिवहन निगम धर्मशाला के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्डा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा, आय में बढ़ोतरी के लिए व्यवस्था लागू की है। सितंबर में निगम धर्मशाला डिवीजन को करीब 16 लाख की आमदनी हुई, जिसमें 1,65,000 का मुनाफा हुआ। एचडीएम फूल सब्जियों का किराया। फूलों के बॉक्स का प्रति बॉक्स एक सवारी के किराए का 5वां हिस्सा वसूल किया जाएगा। इसके अलावा 20 किलो सब्जी का 1/4 किराया लिया जाएगा। 40 किलो सब्जी का आधा किराया लगेगा और 40 किलो से ज्यादा सब्जी का फुल किराया लगेगा। टेबल का डबल टिकट। बिना सवारी के डाइनिंग व ऑफिस चेयर का आधा किराया लगेगा। टेबल का डबल टिकट यानी 2 सवारियों के जितना किराया लगेगा। सोफा सेट 5 सीटर का 4 सवारियों के जितना किराया लगेगा। अलमारी व डबल बेड का भी 4 सवारियों के जितना किराया लगेगा। साइकिल का 1 सवारी के जितना किराया लगेगा। एलसीडी, एलईडी, मॉनिटरी 21 किलो तक 1 सवारी का किराया और इससे ज्यादा पर 2 सवारी का किराया लगेगा। बिना सवारी भी ले जाना होगा सामान। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि बिना सवारी के भी एचआरटीसी की बस में कंडक्टरों को सामान ले जाना होगा। कंडक्टर मना नहीं कर सकता है। एमडी का कहना है कि बिना सवारी के भी एचआरटीसी की ओर से हर सामान का भाड़ा निर्धारित किया है। ऐसे में अब निर्धारित भाड़े के साथ
एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टरों को सामान ले जाना होगा। अब मनाली कीरतपुर रोड पर एचआरटीसी बसें। मनाली कीरतपुर 4 लेन शुरू होने के बाद एचआरटीसी ने 165 बस रूट्स में बदलाव किया है। अब एचआरटीसी की बसें मनाली कीरतपुर 4 लेन से होकर चलेंगी। इससे पहले ये बसें निगम की ओर से स्वारघाट होकर चलाई जाती थीं। 4 लेन से बसों के संचालन होने से सुंदरनगर से कीरतपुर का सफर 36 किलोमीटर कम होगा। वहीं समय की भी बचत होगी और सफर में 1.5 घंटा कम लगेगा। ये बस सेवाएं दिल्ली, हरिद्वार और अन्य स्थानों की तरफ से परिवर्तित की जाएंगी। निगम ने कुल सुंदरनगर कीरतपुर सड़क मार्ग पर कुल 165 सेवाओं के रूटों में बदलाव किया है। इसमें सुंदरनगर से 4 लेन पर भवानाबगढ़ ऋषिकेश कैंची मोड़ 4 लेन पर 46 बसों के रूट को बदला है। इसी तरह सलापड़ घाघस बिलासपुर नौनी मंडी भराड़ी 4 लेन पर 19 बस सेवाओं के रूटों को बदला है। इसके अलावा बगेड़ बिलासपुर नौनी मंडी भराड़ी रूटों पर 32 सेवाएं, घुमारम वीबगेड़ ऋषिकेश कैंची मोड़ 4 लेन रूट पर 25 सेवाओं, बिलासपुर बनेरसवार घाट पर 39 और भवानाल सुब्रमाणा बिलासपुर नौनी मंडी भराड़ी 4 लेन पर 4 रूटों में बदलाव किया है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहनचंद ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी ने सुंदरनगर कीरतपुर सड़क मार्ग पर 165 रूटों में बदलाव किया है। ऐसे में कुछ बसें नए रूटों से होकर चलेंगी। ये बदलाव यात्रियों की मांग पर किए गए हैं। परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि बसों में सफर करने वाले यात्रियों को बताया जाए कि बस कौन से रूट होकर चल रही है। क्रिप्टो लीडर्स को विदेशों में खूब करवाई सैर, 7.5 लाख इन्वेस्टमेंट करवाने पर 10% कमीशन संग विदेशी टूर। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवा 11 महीने में पैसा डबल करवाने के चक्कर में करोड़ों लुटा चुके लोगों के पैसे पर न सिर्फ मुख्य जालसाजों ने बेशुमार संपत्ति बनाई, बल्कि आम लोगों के पैसे से खूब ऐश भी की है। क्रिप्टो के पैसे से जालसाजों ने अपने नीचे और शुरुआत में जुड़े लोगों को टीम लीडर बनाते हुए उन्हें विदेशों की भी खूब सैर करवाई। अधिक से अधिक लोगों से क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगवाने के लिए जालसाजों ने अपने नीचे बनाई टीम को कई तरह के प्रलोभन भी दे रखे थे। लोगों के पैसे से इन टीम लीडर को विदेशों की शहर करवाई गई। दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, गोवा और जयपुर के भ्रमण बड़ा निवेश लाने वाले लोगों को करवाए गए। साथ ही इन लोगों को 10% का कमीशन भी दिया जाता था। मेन टीम लीडर को इससे अधिक कमीशन मिलता था। इस धंधे में लाखों फंसा चुके ऐसे ही टीम लीडर बताते हैं कि $10,000 का यानी उस समय 7.5 लाख रुपए से अधिक निवेश करवाने पर न सिर्फ 10% कमीशन के हिसाब से क्रिप्टो ऐप वॉलेट में डॉलर क्रेडिट हो जाते थे, बल्कि दुबई का टूर भी मुख्य जालसाज अपने पैसे से करवाते थे। यह टूर 4 से 5 दिन के होते थे। महंगे होटल में ठहरना, खाना पीना और मनोरंजन सब कंपनी की तरफ से होता था। एक दल में 40 से 50 लोगों को भेजा जाता था। पुलिस रिकॉर्ड में नामजद हुए मुख्य लोगों में से कई सरगना इस दौरान टूर में साथ रहते थे। वहीं बीमा कंपनियों की तरह ही जालसाज हर महीने कॉन्टेस्ट निकालते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा एकत्रित किया जा सके। उधर एएसपी साइबर क्राइम मंडी मनमोहन सिंह ने कहा कि मामले में जांच जारी है। पकड़े 2 आरोपियों को रिमांड खत्म होने के बाद मंडी लाया जाएगा। एचडीएम बैंक से कर्ज लेकर 32 लाख का निवेश। धर्मपुर क्षेत्र के एक दुकानदार उदय ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसने सुखदेव की बातों में आकर बैंकों से लोन लेकर 32 लाख का निवेश किया है और वह पूरी तरह से कर्जदार हो चुका है।
इसी तरह से क्षेत्र के नवदीप ने भी पहले 8 लाख रुपए और फिर बैंक से लोन लेकर 3 लाख और सुखदेव के माध्यम से निवेश किए, लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। 2.5 करोड़ का मकान। क्रिप्टो के मुख्य सरगना में मंडी के सुभाष, हेमराज, सुखदेव सहित अन्य कई लोगों के नाम सामने आने के बाद अब कई तरह की चर्चाएं भी गर्म हैं। बताया जा रहा है कि सुभाष का मंडी के सोलीखड्ड में 2.5 करोड़ का मकान भी कुछ समय पहले खरीदा था। यह संपत्ति किसके नाम है, इसका खुलासा तो पुलिस जांच में होगा। सामान के किराए से कमाए 80 लाख, एचआरटीसी को घाटे से निकालने में कारगर साबित हो रही लगेज पॉलिसी। एचआरटीसी द्वारा सामान पर लिए जा रहे किराए से 1.5 महीने में 80 लाख रुपए की कमाई हुई है। एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी निगम को घाटे से निकालने में कारगर साबित हो रही है। एचआरटीसी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी की आय में लगेज पॉलिसी से 25% की बढ़ोतरी हुई है। निगम प्रबंधन की ओर से 27 अगस्त को लगेज पॉलिसी लागू की गई थी। वहीं पॉलिसी के लागू होने के बाद 1 महीने यानी सितंबर माह में 64 लाख रुपए सामान पर लिए जा रहे किराए से प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में एचआरटीसी की कमाई प्रतिमाह 60 से 65 करोड़ रुपए है। निगम की आय में आने वाले समय में लगेज पॉलिसी व अन्य सुधारात्मक कदम से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। गत महीने कुल्लू सहित अन्य क्षेत्रों कई रूट पर बस सेवाएं ठप रहीं, जिसके कारण भी निगम की कमाई में अंतर आया। प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में रूट बहाल कर दिए गए हैं और बस सेवाएं चल रही हैं। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले महीनों में निगम की मासिक कमाई में 50% की वृद्धि होगी। इससे निगम की बिगड़ी व्यवस्था में भी सुधार होगा और कर्मचारियों के भत्ते समय से मिल सकेंगे। निगम की आय में बढ़ोतरी हो और यात्रियों सहित लोगों को एचआरटीसी सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए निगम ने अगस्त माह में अंत में लगेज पॉलिसी शुरू की थी। इस पॉलिसी के तहत निगम प्रबंधन ने एचआरटीसी बसों में ले जाने वाले अलग अलग सामान की दरें निर्धारित की थीं। एचडीएम, यात्रियों को सुविधा, निगम को लाभ। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहनचंद ठाकुर ने बताया कि लागू की गई लगेज पॉलिसी निगम की आय को बढ़ाने के लिए सफल हुई है। इससे जहां निगम को लाभ हुआ है, वहीं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना यात्री के सामान भेजने की सुविधा भी मिली है। पॉलिसी लागू होने के बाद अब तक करीब 1.5 माह में आय में 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें करीब 80 लाख रुपए की कमाई निगम को हुई है। वर्ष में यह कमाई करीब 3-4 करोड़ की होगी। गोल्ड मेडल विजेता शाहरुख की मां ने मदद के लिए लगाई गुहार, कहा प्रशिक्षण लेने के लिए पैसे नहीं, आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे। आंध्र प्रदेश में आयोजित एमएमए नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले शाहरुख खान इन दिनों आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। शाहरुख खान की माता ने बताया है कि परिवार बहुत ही बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार व लोगों से अपील की है कि शाहरुख की अधिक से अधिक मदद करें, जिससे वह बेहतर प्रशिक्षण हासिल कर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के अपने सपने को साकार कर सके। उधर डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने कहा कि शाहरुख खान की तंगहाली से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करेंगे। इसके लिए शाहरुख की अर्जी को केंद्रीय मंत्री के पास भेज दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि शाहरुख खान की मदद करे। बताते चलें कि शाहरुख खान सलूनी उपमंडल की ड्यूर पंचायत के धुत्ता गांव से हैं। संकट की घड़ी में भी केंद्र ने प्रदेश के साथ राजनीति की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आपदा की घड़ी में भाजपा और केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ राजनीति की है। उन्होंने कहा कि न तो केंद्र सरकार इस आपदा से निपटने में कोई मदद कर रही है और न ही प्रदेश के भाजपा नेता सरकार का सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश के बार बार आग्रह के बाद भी केंद्र सरकार ने आज तक हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की है, जबकि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में उन्हें हिमाचल की याद नहीं आई है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक पर आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में जितने विकास कार्यों को किया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार ने मंडी के लोगों को गुमराह किया। सरकार पर भाजपा का हमला, कांगड़ा से भेदभाव के लगाए आरोप, कहा लोकसभा संग विधानसभा चुनाव न हो जाएं। कांगड़ा भाजपा के 4 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के बिगड़े हालात के बीच कहीं लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी भी न करनी पड़ जाए। परमार ने कहा कि 1800 कोविड वॉरियर नौकरी से हटा दिए हैं और वह सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत कर्मचारी और एसएमसी शिक्षक हड़ताल पर हैं। जलवाहक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी एवं कानूनगो अपने मसलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मात्र 9 माह की सरकार के हाल है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल के प्रयासों से हिमाचल के पर्यटन को बूस्ट मिल रहा है। धर्मशाला में 5 मैच और 8 देशों की टीमें पहुंच रही है। हजारों की तादाद में लोग मैच देखने यहां पहुंचने वाले हैं। उधर पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार कांगड़ा से भेदभाव कर रही है। केंद्रीय विवि के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बावजूद सरकार 30 करोड़ जमा नहीं करवा रही है, जिससे काम रुक गया है। उधर कांगड़ा के विधायक एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल ने कहा कि मोदी सरकार ने महिला हित में ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं जिससे हिमाचल की नारी शक्ति भी भाजपा के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस ने 1500 रुपए देने के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया है। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल से उद्योग पलायन करने लगे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उद्योगों के लिए बिजली की दरें पंजाब व जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बढ़ा दी। कांगड़ा जिला के क्रशर उद्योग को बंद ही कर दिया गया है, जिससे 20,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब जनता लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को असलियत दिखाएगी। इस मौके पर विशाल नहरिया, राकेश चौधरी, जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा, ज्वाली से भाजपा नेता संजय गुलेरिया, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, मीडिया सह प्रभारी विश्व चक्षु सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। संकट की घड़ी में भी केंद्र ने प्रदेश के साथ राजनीति की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आपदा की घड़ी में भाजपा और केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ राजनीति की है। उन्होंने कहा कि न तो केंद्र सरकार इस आपदा से निपटने में कोई मदद कर रही है और न ही प्रदेश के भाजपा नेता सरकार का सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश के बार बार आग्रह के बाद भी केंद्र सरकार ने आज तक हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की है, जबकि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में उन्हें हिमाचल की याद नहीं आई है।
बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक पर आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में जितने विकास कार्यों को किया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार ने मंडी के लोगों को गुमराह किया। मंदबुद्धि बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार, गगरेट का है मामला। मानवीय मूल्यों को तार-तार करते हुए एक वयोवृद्ध भाजपा नेता का मंदबुद्धि बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। 82 वर्षीय भाजपा नेता पहले सरकारी नौकरी पर थे और सेवानिवृत्ति के बाद से भाजपा के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। बच्ची की मां की शिकायत पर गगरेट पुलिस ने मामला महिला पुलिस थाना ऊना को सौंपा है। वहां पर भाजपा नेता के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची भाजपा नेता की दुकान पर गई थी तो भाजपा नेता ने उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। यह सब किसी ने दुकान के बाहर से अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वीडियो जब वायरल हुआ तो बच्ची की मां को भी इस बात का पता चला, जिस पर मां ने गुरुवार सुबह इसकी शिकायत गगरेट पुलिस थाना में की। गगरेट पुलिस थाना ने यह मामला महिला पुलिस थाना ऊना के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने भाजपा नेता के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एएसपी संजीव भाटिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। उधर कांग्रेस ने इस घटना को अत्यंत शर्मनाक करार दिया है। दागियों को तैनाती न देने पर फैसला सुरक्षित, संवेदनशील पदों पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनाती न देने से जुड़े मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में कोर्ट ने जनहित याचिका में दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात न करने आदेश पारित किए थे और सभी दागी अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध ढंग से विभागीय कार्यवाही कर जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश भी दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले के अनुसार कोर्ट ने सरकार में संवेदनशील पदों पर काम कर रहे दागी अधिकारियों के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि वह सभी दागी छवि वाले अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही की स्थिति का खुलासा करते हुए शपथ पत्र दाखिल करें। कोर्ट ने उन्हें एक सारणीबद्ध रूप में एक चार्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें अधिकारियों के नाम का खुलासा किया गया हो। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि सरकार शपथ पत्र के माध्यम से बताए कि क्या ऐसे दागी छवि वाले अधिकारी किसी संवेदनशील पद पर हैं। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने संवेदनशील पदों पर तैनात 43 दागी अधिकारियों की सूची अदालत को सौंपी थी। 8 जनवरी 2014 को राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया था कि सभी दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटा दिया गया है। जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई दागी अधिकारी संवेदनशील पद पर तैनात है तो यह मामला अदालत के समक्ष पूर्ण जानकारी के साथ उठाया जा सकता है। सरकार पर भाजपा का हमला, कांगड़ा से भेदभाव के लगाए आरोप, कहा लोकसभा संग विधानसभा चुनाव न हो जाएं। कांगड़ा भाजपा के 4 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला किया है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के बिगड़े हालात के बीच कहीं लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी भी न करनी पड़ जाए। परमार ने कहा कि 1800 कोविड वॉरियर नौकरी से हटा दिए हैं और वह सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत कर्मचारी और एसएमसी शिक्षक हड़ताल पर हैं। जलवाहक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी एवं कानूनगो अपने मसलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मात्र 9 माह की सरकार के हाल है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल के प्रयासों से हिमाचल के पर्यटन को बूस्ट मिल रहा है। धर्मशाला में 5 मैच और 8 देशों की टीमें पहुंच रही है। हजारों की तादाद में लोग मैच देखने यहां पहुंचने वाले हैं। उधर पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार कांगड़ा से भेदभाव कर रही है। केंद्रीय विवि के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बावजूद सरकार 30 करोड़ जमा नहीं करवा रही है, जिससे काम रुक गया है। उधर कांगड़ा के विधायक एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल ने कहा कि मोदी सरकार ने महिला हित में ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं, जिससे हिमाचल की नारी शक्ति भी भाजपा के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस ने 1500 रुपए देने के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया है। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल से उद्योग पलायन करने लगे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उद्योगों के लिए बिजली की दरें पंजाब व जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बढ़ा दी। कांगड़ा जिला के क्रशर उद्योग को बंद ही कर दिया गया है, जिससे 20,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब जनता लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को असलियत दिखाएगी। इस मौके पर विशाल नहरिया, राकेश चौधरी, जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा, ज्वाली से भाजपा नेता संजय गुलेरिया, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, मीडिया सह प्रभारी विश्व चक्षु सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने पैसों का रोना रोने में बिता दिए 10 महीने, गारंटियां देते नजर नहीं आए हिमाचल के हालात। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 10 महीने सिर्फ पैसों का रोना रोते हुए बीता दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आए 1 साल होने को आया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान से लगता है कि प्रदेश में भाजपा राज कर रही है। आज भी सुखविंदर सरकार के मंत्रियों, प्रवक्ताओं और स्वयं मुख्यमंत्री के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस यह मानने को तैयार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, भाजपा प्रतिपक्ष में है। सरकार में स्थापित लोगों के निरंतर एक ही बयान आ रहे हैं कि भाजपा ने यह नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। सरकार ने केवल और केवल धन का रोना रोते रोते 1 साल बीता दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। भाजपा तो 1990 के बाद सत्ता में आनी शुरू हुई। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह डुबोने का काम यदि किसी ने किया है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। 2022 के आम चुनावों के दौरान अरबों रुपए की घोषणाएं, गारंटियां जब चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस के नेता दे रहे थे, उस समय प्रदेश की माली हालत का इन्हें सब कुछ मालूम था। फिर भी केवल और केवल झूठ के आधार पर वोट बटोरने के लिए गारंटियां बांटी जा रही थी। ढगवार मिल्क प्लांट में तैयार होगा दही, लस्सी, मक्खन, खोया और पनीर, 1.5 साल में बनेगा संयंत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने दूध खरीद में पारदर्शिता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। संयंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस प्लांट के निर्माण संबंधी कार्य को 1.5 वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। दमताल में अफीम संग पकड़े 3 युवक, गाड़ी से 2 देसी कट्टे और पिस्तौल सहित राउंड भी बरामद। जिला पुलिस नूरपुर ने दमताल में नशा के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भदरोया में नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 187.70 ग्राम अफीम बरामद हुई। साथ ही गाड़ी में सवार तीनों युवकों की से देसी कट्टा व राउंड बरामद हुए। आरोपी राहुल के कब्जे से 1 देसी कट्टा व 1 राउंड, आरोपी दीपक से 1 पिस्तौल व 1 राउंड तथा आरोपी सुलभ अभिनंदन से 2 देसी कट्टे व 2 राउंड बरामद किए हैं। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने गाड़ी सहित देसी कट्टे, पिस्तौल व राउंड को कब्जे में ले लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंडोगा-त्यूडी पुल को 50.60 करोड़ रुपए स्वीकृत, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, बजट मंजूर कर क्षेत्रवासियों की लंबित मांग को किया पूरा। जिला ऊना की स्वां नदी पर पंडोगा-त्यूडी के बीच पुल के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत CRIF ने पंडोगा-त्यूडी पुल के निर्माण के लिए 50.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। इसके प्रशासनिक अनुमोदन का पत्र विभाग ने जारी कर दिया है। CRIF ने इसके साथ ही 103.65 करोड़ रुपए के फतेहपुर तहसील के तहत टेरेस व सथाना के मध्य ब्यास नदी पर बनने वाले पुल को भी मंजूरी दी है। इससे अब स्वां नदी पर पंडोगा व त्यूडी के बीच 560 मीटर लंबे पुल के निर्माण कार्य का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। यह स्वां नदी पर बनने वाला जिला ऊना में छठा पुल होगा, जो कि गगरेट, चिंतपूर्णी के अलावा हरोली व कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 1.5 दर्जन से अधिक पंचायतों को लाभान्वित करेगा। केंद्र सरकार ने पंडोगा-त्यूडी पुल के लिए बजट मंजूर कर क्षेत्रवासियों की लंबित मांग को पूरा किया है। पंडोगा व त्यूडी के लोग कई दशकों से इस पुल की मांग को उठाते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस पुल के लिए काफी प्रयास किए। उनके प्रयासों से ही अब हरोलीरामपुर पुल के बाद पंडोगा-त्यूडी पुल का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग को बजट मिलने के बाद अब विभागीय अधिकारी इस पुल को मूर्त रूप देने में जुट जाएंगे। विभाग द्वारा अब इस पुल की टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। टेंडर आवंटित होने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। HDM छठा पुल बनेगा।
पंडोगात्यूडी पुल जिला ऊना में स्वां नदी पर बनने वाला यह छठा पुल होगा। इससे पहले संतोषगढ़ टाहलीवाल, हरोलीरमपुर, घालुवाल झलेड़ा, गगरेट मुबारकपुर पुल बने हुए हैं, जबकि पांचवें पुल चुरुडू-लोहारली का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोलकाता से हिमाचल पहुंची वैली ब्रिज की पहली खेप, पीडब्ल्यूडी ने 18 करोड़ में खरीदे 12 पुल। कोलकाता से वैली ब्रिज की पहली खेप हिमाचल पहुंच गई है। विभाग ने 12 पुलों की खरीद की है और ट्रकों में भरकर यह पुल प्रदेश में लाए जा रहे हैं। विभाग ने कोलकाता की दोनों कंपनियों को 10 अक्टूबर तक सभी पुलों को पहुंचाने के आदेश दिए हैं। इनमें से 10 पुलों का इस्तेमाल विभाग बरसात में बर्बाद हो चुके पुलों की जगह करेगा, जबकि 2 पुल भविष्य के लिए संरक्षित रखे जाएंगे। पुलों की खेप प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजी जा रही है। इन पुलों को मंडल कार्यालयों में रखा जा रहा है। राज्य सरकार ने पुलों की खरीद के लिए विभाग को 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इन राशि से पीडब्ल्यूडी कोलकाता की गार्डन एंड रीच और रूफ एंड ब्रिज से पुलों की खरीद की है। रात 12 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा पंडोह के पास वैकल्पिक मार्ग, मरम्मत में लगेंगे 4 से 5 दिन। पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ को जोड़े के लिए बनाया गया वैकल्पिक मार्ग रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक कार्य के चलते बंद रहेगा। मंडी पंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बरसात से प्रभावित हुआ है। रिस्टोरेटेशन कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके चलते लिंक रोड को वाहनों के लिए खोला गया है। ये सड़क 4.5 किलोमीटर की है, जिसे यात्रियों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। एसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि सड़क मार्ग को आवश्यक कार्य के चलते रात 12 बजे से 5 बजे तक बंद किया जा रहा है। कार्य में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी पंडोह एनएच का रिस्टोरेशन कार्य भी युद्ध स्तर पर चला हुआ है, जिसे अभी थोड़ा समय लग सकता है। कुल्लू में दशहरे को देखते हुए बाईपास लिंक रोड 2 तरफा खोलने पर विचार किया जा रहा है। अब पुलिस कर्मचारियों की भी होगी जांच। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में गिरफ्तारियों के बाद बीआरएस लेने वालों पर घूमी सुई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के मास्टरमाइंड आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी मामले में शामिल पुलिस कर्मियों की भी जांच करेगी। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो मुद्राओं, डीजीटी कॉइन, बीटीपीपी टोकन ठगी मामले में मास्टरमाइंड के साथ शामिल कई पुलिस कर्मियों ने बीआरएस ले ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग से सेवानिवृत्ति लेने के बाद ठगी मामले में शामिल कई लोगों ने करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। ऐसे में अब एसआईटी की जांच की सुई पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों सहित अन्य पुलिस कर्मी जिन्होंने लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनकी जांच भी की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 2 मास्टरमाइंड आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ठगी मामले से जुड़ी शिकायतें आनी शुरू हो गई है। साइबर सेल कांगड़ा और मंडी में ही करीब 40 शिकायतें आई है। इसके अलावा डीआईजी कार्यालय में भी शिकायतें आ रही हैं। मंडी में अब तक करीब 12 करोड़ से अधिक राशि की ठगी साइबर पुलिस थाना में आई है। पुलिस थाना पालमपुर में दर्ज मामले की जांच में क्रिप्टो मुद्रा निवेश से जुड़ी जटिल वित्तीय धोखाधड़ी योजनाओं का खुलासा हुआ है। करोड़ों की ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा, सुखदेव ठाकुर, हेमराज ठाकुर और अन्य जो मंडी जिला के निवासी है। उधर डीआईजी अभिषेक दुल्लर का कहना है कि एसआईटी क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस कर्मियों पर आरोप सही पाए जाते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चाकू से हमला। सुंदरनगर। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को लेकर अब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है।
सुंदरनगर में ऐसे ही एक मामले में पैसे न मिलने से बौखलाए एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति को इसका दोषी बताते हुए चाकू से हमला कर दिया। इससे शिकायतकर्ता हाथ के अंगूठे में चोट लगी है। शिकायतकर्ता लोकेंद्र सिंह ने बताया कि उसके साथ ओम प्रकाश सैनी अलीशा भाऊ ने मारपीट कर इस पर चाकू के साथ जानलेवा हमला किया। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि मामले में जांच जारी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।